हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाना। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगी। जो मुझे सबसे अच्छा और प्यारा कमेंट लगेगा वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी। तो चलिए आज बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, जो हाल फिलहाल में उसने अपना रेस्टोरेंट का ओपनिंग व्लॉग डाला है। ओपनिंग नहीं, नेम, जहाँ पर उसने अपना नेम रिवील किया है रेस्टोरेंट का, जो कि पहले ही हो चुका था। वो तो हम सबको पता था कि उसके रेस्टोरेंट का नाम खुशामदीद है। चलिए, अच्छी बात है, उसने अगर रेस्टोरेंट ओपनिंग किया है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर वो इस जिम्मेदारी को कितना बखूबी निभाती है, बात आज हम उस पर करेंगे। अब जो आज वो लोग आएगा या कल वो लोग आएगा, आप सबको पता है पहले से कि एक दिन उसने ओपनिंग पे निकालना है और एक दिन उसने नाम रिवील पर निकालना है। नाम रिवील तो हो चुका है अब उस रेस्टोरेंट का। अब वो आज के व्लॉग में दिखाएगी कि ग्रैंड ओपनिंग। आज फिर वो सारे अच्छे अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे और फिर सारे एक साथ गाड़ी में बैठेंगे, फिर आएंगे, फूलों की बरसात होगी जैसे शादियों में किया करते हैं। चलो भाई, आप अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 2 दिन चीज़ों को रख रहे हो, कर रहे हो, कोई बात नहीं। पर उससे भी ज़्यादा जो आपने जिम्मेदारी ली है ना रेस्टोरेंट की, इस पे आपके काम करना चाहिए। भल ये नाम रिवील, ये जो ओपनिंग है, ये सब फीकी पड़ जाएंगे अगर आपका रेस्टोरेंट में जो जिस मकसद के लिए आपने वो खोला है, खाने के लिए, अगर वो ही बेस्ट क्वालिटी का नहीं हुआ, उसमें हाइजीन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, बैठने की व्यवस्था नहीं हुई, खाना नहीं हुआ अच्छे से हुआ, कोई उनको अटेंड करने वाला अच्छे से नहीं हुआ, तो वो रेस्टोरेंट नहीं चलता। ओपनिंग और नाम रिवीलिंग ये बात की बातें हैं, ये अपने आप होने लगती है। अगर 2-4 लोग आए आपके खाने के लिए, आप उनको अच्छी सी सर्विस दे रहे हो, तो वो ज़रूर 2-4 लोगों को आगे और बताएंगे कि हाँ, मैंने वहाँ खाना खाया था, बढ़िया वाला खाना था। तो इन पे ज़्यादा फोकस होगा तो बढ़िया होगा। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ होगा नहीं। स्टार्टिंग में वही 5-7 मिनट ये बेकार करेंगे हमारी चॉकलेट बनाने में, जो उन्होंने पिछले व्लॉग में दिखाया। अगर इन सही बन चुकी होंगी उस बच्ची से तो ज़रूर दिखाएंगे। अगर नहीं बनी होंगी तो फिर हमें पार्ट कट करके दिखाया जाएगा। अब देखिए, कोई एक चॉकलेट नहीं बना रही, वो 2 चॉकलेट नहीं बना रही, वो बना रही है पूरी 150 चॉकलेट, जिसमें कम से कम 5-7 घंटे आराम से लगेंगे। कहने को हम कुछ भी कहते, वो बच्ची कोई सेफ तो है नहीं या प्रॉपर खाना तो बनाती नहीं होगी कि तो उसको इस काम में 5-7 घंटे आराम से निकल जाने हैं। तो अगर वो इस चीज़ को कहीं और लगाती, अपनी पढ़ाई में लगाती, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पता नहीं ये इस बच्ची से इतना काम क्यों करवा रहे, वो भी जो ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको गिफ्ट बांटनी है उसमें कोई गलत बात नहीं, आप चॉकलेट लेके आइए, इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप चॉकलेट बाहर से ले आइए, पैकेट बने बनाए बाहर से ले आइए। पर फिर वो कंटेंट नहीं बनेगा ना। वो तो एक शॉप पे चले गए, सामान इकट्ठा किया, चलो भी चल। अब ये क्या करेंगे, 2-4 मिनट वो बकवास सी हमें कुकिंग करते हुए दिखाएंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, है अल्लाह, ये अल्लाह, ये हो गया, वो हो गया, चॉकलेट पिघल गई, चॉकलेट ख़राब हो गई, अच्छे से नहीं जमी, ये अच्छे से जम गई, कितने अच्छे से निकल गई। ये करा के 2-4 मिनट निकाल देंगे। फिर ये उनकी पैकिंग बनाते दिखाएंगे बॉक्सेस में, 2-4 मिनट इसमें निकाल देंगे। फिर ये तैयार होते हुए दिखाएंगे, भाई आज हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है तो आज हम सब दोबारा से तैयार हो रहे हैं, उसको दिखाएंगे। फिर ये एक दूसरों को सुनटों के देख रहे, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, 2-4 मिनट इसमें निकाल देंगे। फिर ये जाएंगे साथ साथ, हम साथ साथ का ड्रामा करेंगे। वहाँ जाकर फिर ये खाने की टेस्टिंग करेंगे दोबारा से, फिर एक एक से पूछेंगे दोबारा से, खाना कैसा है, खाना कैसे है, खाना कैसा है। जब तक ये हर एक बंदे से ना पूछ ले। अब एक बात बताऊँ, वो आपकी फैमिली है, आप कैमरा पैन कर रहे हो उनके मुंह पर, कोई आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं खाना अच्छा नहीं है? खुद भी दिमाग लगाओ ना। लोगों को आने दो, लोगों को टेस्ट करने दो, उनको बताने दो कि अच्छा है, सर्विस अच्छी है, नहीं है। और मुझे सच में अब ना, अब तक तो सब अच्छा जा रहा था सब और सनी के बीच में। अब देखना है मुझे, जब ये ओपनिंग व्लॉग तो आ जाएगा, चलो इसके बाद के जो व्लॉग होंगे ना, मुझे सच में वो देखने में उत्सुकता हो रही है कि कैसे आएंगे वो। क्योंकि अब तक 2 साल हमने देखा सनी और सबा साथ में रही हैं, 24 घंटे साथ में रहे हैं, एक साथ कहीं घूमने गए हैं, एक साथ खाना खाने गए हैं, मॉल शॉपिंग कर ली। अब
आदत तो सनी को भी नहीं रही काम करने की। चलो वो सऊदी जहाँ भी काम करके आया, अगर करके भी आया, वहाँ उसको एक प्रॉपर रूटीन था, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब काम पर जाना है। अब जब से यहाँ सनी मुंबई आया है, सभा के साथ रहता है, उसका पूरा रूटीन तो हम सब ने देखा है कि ना उनके खाने का टाइम है, ना उनके सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। तो अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो तो आपको सुबह सबसे पहले उठना भी पड़ेगा, तैयार होकर आप वहाँ जाओगे भी। अब लोग वहाँ पर तभी काम करेंगे ना जब वहाँ आप खुद प्रेजेंट होंगे। आप अपनी निगरानी में सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्या चीज़ कितनी अमाउंट में बन रही है, उतना अमाउंट हमें लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, लोग इतने आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हाइजीन प्रॉपर तरीके से हो रही है, साफ़ सफाई आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद जाके चेक करोगे ना, तभी रेस्टोरेंट कामयाब होगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर उठना भी पड़ेगा, घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। आप लेट नाइट घर पर आओगे, दुकान बड़ी करके, हमारे यहाँ बोलते दुकान बड़ी करके, तो सारे काम आप करके आओगे ना। तो अब सभा क्या करेगी पीछे से, क्योंकि उसको तो घबराहट हो जाती है ना अकेले में। अब वो क्या करेगी, या तो नीचे जाएगी। अब नीचे हम जब से देख रहे हैं कि जब से अब वो मुंबई दोबारा आई है ईद के बाद, तो अपनी अम्मी के घर 2 या 3 मिनट के लिए हमें व्लॉग में दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा। और सच में कह रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब वो अलग ऊपर रह रही है। क्योंकि घर, मैंने सच में यार, जब से वो घर बना है ना, मेरे को अब वो घर घर जैसा लग रहा है। लास्ट टाइम इसने जो गंद बचाया पिछले व्लॉग में, अब थैलियाँ डाल के, उससे पहले वो घर कितना क्लीन था। क्योंकि शायद भाई ने स्ट्रिक्टली बोला होगा उसकी अम्मी को कि अब ये सब कम कर दीजिए, पढ़ाई करता है, शायद रेहान की वजह से बोला, क्योंकि रेहान वहाँ पढ़ाई कर रहा है। जो भी डिसीजन लिया उसके भाई ने, वो सच्ची अच्छा लिया, मुझे अच्छा लगा वो डिसीजन। सभा जितना हो सके उन दोनों बच्चों से दूर रहनी चाहिए, वो ज़्यादा उनको खराब कर रही है बच्चों को। शोएब इब्राहिम और हमारी जो दीपिका मैडम है ना, वो इनको इतना नहीं कर रही है। वो पढ़ने देते हैं, वो प्रॉपर टाइम देते हैं, वो ज़्यादा चीज़ भी नहीं दिलवाते इनको मॉल में। वो तीज त्योहार पर या फिर कोई बर्थडे पे, कोई ख़ास मौके पर उनको लेके जाते हैं। ऐसे डेली डेली ना उनको जितना बाहर का ये खाना सबा खिलाती है ना, वो इतना खाना खिलाते हैं, ना इनको इतने गिफ्ट मिलते हैं वहाँ पर, और ना ही ये पढ़ने के लिए जो माहौल ख़राब करते हैं वो इतना करते हैं। तो ये सही है अगर उन्होंने डिसीजन लिया है। तब सबा वहाँ भी कम जा रही है, सबा के पास सनी भी नहीं होगा, तो वो करेगी क्या? यानी सारा घूम फिर के वो रीज़ा पे आएगी उस बच्ची का। यानी मुझे सच में अब फील होएगा, और अगर वो ऐसा करती है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसको अच्छे से लताड़ लगाने वाली। फिर तेरा हस्बैंड काम करने गया, तू भी घर पर कुछ काम कर ले, अच्छे से रह ले, उस बच्ची को बिगाड़ना मत उस, क्योंकि तेरे को व्लॉग बनाना है। अब व्लॉग बनाने के लिए 2-4 करैक्टर तो चाहिए, और कुछ ना कुछ तिकड़म बाजी भी बिछाएगी, वो कुकिंग करती है स्टूपिड सी, कुछ भी ऐसे ही दिखाएगी ना घर पर रह के। तो वो कभी रीज़ा को शॉपिंग लेके जाएगी, कभी कुछ। तो उस बच्चे का टाइम वेस्ट मत करना। +2 तक या BA तक, हम कहते हैं ना ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ने दो, अच्छे से पढ़ने दो। ये टाइम बाद में नहीं आएगा, आप उसको हर चीज़ सिखा सकते हो, पर अगर उसके जो मार्क्स एक बार मार्कशीट में छप गए ना, वो छप गए। और आप कितना भी कह लो कि मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी देगी करेगी, या आगे किसी भी बेस्ट कॉलेज में, उसको यूनिवर्सिटी में जाने की इच्छा होगी आगे जाके, तो नहीं जा पाएगी। हम भी नहीं कहते कि वो 90% लेके आए, 95% लेके आए, पर एक ठीक ठाक सी एवरेज स्कोर हो। एवरेज स्कोर का मतलब ये भी निकलता है कि उसको एवरेज नॉलेज हो चुकी है हर एक सब्जेक्ट की, कि किस में हमने क्या पढ़ा है। मतलब 55 या 65 में क्या बता रहे हो कि उसको हर चीज़ की अभी नॉलेज नहीं है, यानी उसकी पकड़ नहीं है, वो बहुत वीक है। कम पढ़ाई में कमज़ोर होना, वीक होना कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको चीज़ों की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। हम तो देख ही रहे हैं, रिज़ा को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसको तो प्रिंट आउट निकालने में हाई ये ऐसे निकलता है। उसको बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं पता था, तो हमने सारी चीज़ें नोटिस की हैं कि उसको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो उस बच्चे को पढ़ने दिया जाए, रहम किया जाए, और आप अपना कंटेंट खुद बनाओ। और सनी, आपने अच्छी वेलकम कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उस पर काम कीजिए। वहाँ पर ज्ञानबाजी करने से अच्छा है, और ये जितना भी आपने खाना बनाया ठीक है, ये बाद की बातें है। सबसे पहले वहाँ पर लोग देखेंगे हाइजीन, कि आप अच्छे से हाइजीन हो या नहीं हो। फिर वहाँ पर आपकी अगर प्रॉपर सीटिंग है, क्योंकि वो एरिया सबको छोटा ही लग रहा है, वहाँ पर
अगर एकदम से 50-60 लोग आ गए ना तो आप हैंडल कर पाओगे ना वो जगह हैंडल कर पाएंगे। तो आपको ये भी एक समस्या आने वाली है, क्योंकि वो स्पेस कम है। तो आप किस तरह से अरेंजमेंट करते हो, खाना उनको कैसा देते हो, सर्विस कैसी करते हो, बिहेव उनके साथ कैसा करते हो, तो इन सारी चीज़ों पर ही आपका रेस्टोरेंट चलेगा। सभा के नाम से आप चलो एक बार लोग आ जाएंगे। अब वो रेस्टोरेंट ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई 50-100 रुपये की हमने कोई आइटम खरीद ली खा ली, ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने देख चुका है वो प्रॉपर एक उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया बढ़िया वाला। तो वहाँ की लागत जो है वो भी अच्छी होगी। तो वो वसूली तो हमसे ही करनी है ना, जो खाने पीने लोग जाएंगे। तो वो ऐसा था नहीं भी 50-100 रुपये में चले गए, सभा के साथ सेल्फी ले ली, उनको बढ़िया वाला एक बिल पे भी करना पड़ेगा। तो वो एक बार चले जाएंगे, चलो भी सभा का रेस्टोरेंट है, हम देख आते हैं, उससे मिल आते हैं, अच्छा शायद हमें वहाँ सनी मिल जाए, सभा मिल जाए। तो इस बहाने से 1-2 बार लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, पर बार बार नहीं आएंगे। दूसरी तीसरी बार तो सोचेंगे ना कि हमारे पैसे जा रहे हैं इतने सारे, वो भी। सेकंड बात, वहाँ पर आपको पता है कि प्योर आपने नॉन वेजिटेरियन रखा है, तो वही लोग आएंगे। अब वो कितना खाना खा लेंगे, अब हर कोई तो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता ना वह। और आप सोचिए आपकी जो ऑडियंस है ना वो मुस्लिम है, वो है मेनली पाकिस्तान से या बाहर की कंट्री से। इंडिया के जो लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है कि वो वेजिटेरियन खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे। आपकी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। तो वो एक बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, बार बार तो तभी आएंगे जब उनको टेस्ट मिलेगा। तो टेस्ट पे काम कीजिए, हाइजीन पे काम कीजिए, सर्विस पे काम कीजिए, तभी आपका ये चलेगा। और प्लीज़ सब अब आप उनको भी काम करने दीजिए, बार बार ये सवाल मत पूछिएगा कब आओगे कब आओगे कब आओगे। वो अपना काम करके ही आएगा। और आप प्लीज़ घर पर रह के रेज़ा को मत बिगाड़िएगा। आप अपनी अम्मी की हेल्थ के साथ अब इशू मत होने दीजिएगा। जब आप उनसे दूर रहते हो ना 10 दिन में उस बच्ची के फेस पर भी और उस अम्मी के फेस पर भी, दोनों के फेस पर एक ग्लो दिखता है जो आप नहीं टिकने देती। क्योंकि वो खाने पीने का जो तला पला भुना हुआ हर टाइम खाते हो, आपका घर का भी खाना इतना तला हुआ होता है ना, इतना तेल उसमें ऊपर ही तैरता हुआ दिखाई देता है साफ साफ। तो वो मत कीजिएगा। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा दिखाओ, जो देखने में भी अच्छा लगे दूसरों को भी। क्योंकि आप अपने व्लॉग में यही 2-3 चीज़ें दिखाती हो, खाना शॉपिंग बाहर घूमना। तो इनको भी अच्छे से दिखा सकते हो ना कि हाँ, आप हेल्दी खा रहे हो, एक हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप बाहर जा रहे हो तो बाहर अननेसेसरी शॉपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि आपके पास कपड़ों का गोदाम बन चुका है अब। प्लीज़ अब कोई भी शॉपिंग का वीडियो मत डालिएगा, क्योंकि आपकी वाट लगेगी फिर। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना इस पॉडकास्ट को खत्म करती हूँ। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे हो या आप मेरी किसी भी पॉइंट से एग्री करते हो तो प्लीज़ यार कमेंट में लिख के जाया कीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।